दिल्ली से शुरू हुई सियासी लड़ाई ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के समीकरणों को पूरी तरह से गरमा दिया। विपक्ष लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। इस बीच ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने की सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। अखिलेश ने अपने पीडीए फॉर्मूले का नया अर्थ बताते हुए कहा कि पीडी का मतलब पंडित है, तो उस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। दिल्ली की लड़ाई में यूपी का सियासी पारा भी गर्म हो गया है। 27 चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है, जिसमें जातीय समीकरण साधने की सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले में ब्राह्मण वाला दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले का नया अर्थ बताते हुए कहा कि पीडी का मतलब पंडित यानी ब्राह्मण भी होता है, जिससे प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए को एक ऐसी पहेली में तब्दील कर दिया है जो गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदलती है। उन्होंने कहा कि कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित, तो कभी पी से पंडित हो जाता है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और खुद भ्रम की स्थिति में है। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है। वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। जो सरकार 26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर एफआईआर कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अब इस सरकार ने जो संकट पैदा किया है, एक ही रास्ता है, इस संकट को हटाओ। बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ। मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या कितनी बार गए, और अयोध्या में बताइए इस तरह की लूट हो गई हो, भगवान प्रभु श्री राम के राम धन में चोरी हो गई हो, इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान कुछ नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बहाने भी अखिलेश पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने प्रशांत किशोर की रणनीति पार्ट 2 का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है। उनका दावा है कि बांकीपुर बस बहाना है, लेकिन प्रशांत किशोर का निशाना यूपी है। जिस तरह बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव को विपक्ष के तौर पर साइड कर दिया, उसी तरह यूपी में अब अखिलेश यादव की बारी है। वहीं कांग्रेस ने छात्र आंदोलन के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। सवाल उठता है, दिल्ली से शुरू हुई सियासी जंग ने यूपी की सियासी हवा का रुख किस तरह से बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।